हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल खाटू फिजिकल एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन में फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, मतलब मनोविज्ञान और खेल। मनोविज्ञान क्या है? मानव का व्यवहार और उसका स्वभाव कैसा है, यह इस चीज़ का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान मानव स्वभाव और उसके व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान है। और खेल मनोविज्ञान क्या है? तो खेल मनोविज्ञान वह क्षेत्र है जो मनोविज्ञान तत्व, मतलब सीखने के सिद्धांत, उनके प्रदर्शन, खेलकूद में उनका मानवीय व्यवहार कैसा है, ये सब हमें खेल मनोविज्ञान बताता है। अब खेल मनोविज्ञान के महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है खेल मनोविज्ञान के? उनके व्यवहार को समझने के लिए, उनकी भावनाओं के नियंत्रण को समझने के लिए, खिलाड़ियों के मनोविज्ञान रूप से तैयार करना, गामा कौशल्यों को सीखने में मदद करना, कौशल्यों को सुधारने में मदद करना। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया मनोविज्ञान क्या है, तो मानव का व्यवहार और उसका स्वरूप मनोविज्ञान। खेल मनोविज्ञान क्या है, तो उसके खेल मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं, मानव के सीखने के उसके सिद्धांत, प्रदर्शन, खेलकूद में उसका व्यवहार कैसा है, इन चीज़ों का अध्ययन हम खेल मनोविज्ञान में करते हैं। खेल मनोविज्ञान में से क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहार पता चलता है, उसकी भावनाएं पता चलती है, उसका भाईचारा पता चलता है, खिलाड़ियों को मनोविज्ञान के रूप में तैयार करना और गामा कौशल्यों को सीखने में मदद करना, कौशल्यों को सुधारने में मदद करना, ये सब हमें खेल मनोविज्ञान बताता है। विकास क्या है? सबसे पहले विकास और वृद्धि क्या है? तो वृद्धि क्या है? वृद्धि का अर्थ होता है आकार, भार या लंबाई आदि में जब भी कभी बढ़ोतरी होगी तो वो वृद्धि कहलाएगी। फंक के अनुसार फंक के अनुसार शरीर और व्यवहार, उन्होंने कहा शरीर और व्यवहार शरीर और व्यवहार के किसी भी पहलू में जो परिवर्तन होते हैं वो अभिवृद्धि है। मतलब जब भी हमारे व्यवहार में और शरीर में कोई भी परिवर्तन होगा तो वो वृद्धि कहलाएगी, चाहे उसका आकार हो, उसकी लंबाई हो या भार हो। ये सब चीज़ें किस में जाएंगी? वृद्धि में जाएंगी। वृद्धि वंशानुकरण से प्रभावित होती है। वृद्धि क्या होती है? एक निश्चित आयु तक चलती है, निश्चित आयु तक चलने वाली एक जैविक प्रक्रिया होती है। वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली एक जैविक प्रक्रिया होती है। ये बालक को क्रियात्मक क्षमता के विकास के आधार बनाती है। कद, भार, बुद्धि आदि का भाग है। फंक ने बोला, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक ने क्या बोला? शरीर व्यवहार में जब भी कोई परिवर्तन होगा तो वृद्धि कहलाएगी। अब आता है विकास क्या है। विकास का अर्थ होता है शरीर में गुणात्मक परिवर्तन, जैसे बच्चे की कार्यकुशलता में, कार्य क्षमता में और उसके व्यवहार में जब भी प्रगति होगी तो वह विकास कहलाएगी। विकास क्या होता है? शारीरिक मानसिक परिवर्तन की गुणात्मक अवस्था, मतलब शारीरिक मानसिक परिवर्तन की गुणात्मक अवस्था को ही विकास कहते हैं। विकास वातावरण से प्रभावित होता है। विकास वातावरण से प्रभावित होता है। और वृद्धि किससे प्रभावित होती है? तो वंशानुक्रम से। वृद्धि जो होती है वो वंशानुक्रम से होती है। वंशानुक्रम याद रखना, वृद्धि वंशानुक्रम से, विकास वातावरण से। अब हम पढ़ते हैं वृद्धि और विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी होती हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। इनको सीरियल वाइज लगाइए। या शैल्यावस्था क्या होती है, बाल्यावस्था क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले आता है शैल्यावस्था। ये होती है
0 से 5 वर्ष, या आप कह सकते हैं इसको जन्म से 6 वर्ष। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, 0 से 5 वर्ष या जन्म से 6 वर्ष। शैलवस्था क्या होती है कि शिशु की मानसिक क्रियाएं जैसे ध्यान, उनके ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना का तीव्र विकास होता है। इसमें क्या होता है, उनकी ध्यान, ये मैं शॉर्ट में लिखा रही हूँ आपको, ध्यान, उनकी स्मृति, कल्पना आदि का तेजी से विकास होता है। शिशु को सीखने की प्रक्रिया भी शैलवस्था में ही होती है। जन्म से मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो वो उत्तेजना और संवेग पाया जाता है। उसमें 2 वर्ष की आयु तक लगभग सभी संवेग शैलवस्था में विकसित हो जाते हैं। और शिशु में अनुसरण करना, मतलब जो चीज़ हम बोलते हैं वही चीज़ वो दोहराते हैं, तो ये किस में विकास होता है, शैलवस्था में ही होता है। जन्म से 3 वर्ष तक की आयु जो होती है, जन्म से 3 वर्ष तक हड्डियों का तीव्र विकास होता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जन्म से 3 वर्ष जो होते हैं उनमें बच्चों की हड्डी का विकास होता है, मतलब बोन का विकास हो जाता है। मस्तिष्क के सेरिब्रम का विकास भी इसी में होता है, शैलवस्था में। शैलवस्था में किसका विकास होता है, सेरिब्रम या सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम का विकास भी किसमें होता है, शैशवावस्था में होता है। इनमें आत्म प्रेम की इच्छा भी प्रबल होती है, किसमें, शैलवस्था में। 0 से 5 वर्ष या जन्म से 6 वर्ष की होती है। इसमें क्या होता है, शैलवस्था में बच्चा ध्यान, स्मृति, कल्पना करता है। सीखने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। बच्चा अनुसरण करके सीखता है, जो हम चीज़ बोलते हैं वही चीज़ वो दोहराता है, उत्तेजित होता है। और बच्चे का सेरिब्रम का विकास भी शैलवस्था में ही होता है। जन्म से 3 वर्ष तक की आयु में शैलवस्था में ही हड्डियों का विकास हो जाता है। आत्म प्रेमी की इच्छा भी शैलवस्था में आएगी। ये खत्म हो गया। अब आते हैं हम बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष की होती है, या आप कह सकते हैं कि 6 से 12 या 13, 6 से 13 ये भी वर्ष तक। कहीं पे 6 से 9 होगा, कहीं पे 6 से 12 होगा, कहीं 6 से 13 होगा बाल्यावस्था। इसमें क्या होता है, बाल्यावस्था में बालक शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आती है। शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आती है। बालक क्या करता है, अनुभव, जो उसने सीखा है उसको याद करने की योग्यता भी आ जाती है। सीखी हुई चीज़ों को याद करने की योग्यता किस में आती है, तो वो बाल्यावस्था में आती है। नैतिक गुणों का विकास भी बाल्यावस्था में होता है। सामाजिक गुणों का विकास भी बाल्यावस्था में होता है। बालक बालिकाओं में संग्रह करने की प्रवृत्ति भी बाल्यावस्था में ही होती है। गामक क्षमता का विकास भी बाल्यावस्था में होता है। भावनाओं का स्थितीकरण भी बाल्यावस्था में होता है। सामाजिक व्यवहारों में समायोजन की शक्ति का विकास भी बाल्यावस्था में होता है। अब आते हैं हम किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या है, तो अडोलसेंस नामक पुस्तक में एक लेखक थे स्टेनर हल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, अडोलसेंस। स्टेनल पुस्तक का नाम था अडोलसेंस, ठीक है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। इसमें कल्पना, सोचने समझने तक की शक्ति वृद्धि का अधिकतम विकास होता है। किशोरावस्था में कल्पना, सोचने समझने, सही गलत तर्क बुद्धि का विकास आदि किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था स्थिरता व समायोजन का अभाव होता है। इसमें काम
कामेंद्री मतलब कामेंद्री का विकास हो जाता है। किशोर अपने परिवार और विद्यालय से ज़्यादा मित्रों को समय देते हैं। किशोरावस्था क्या होती है, वो विद्यालय से किशोरावस्था परिवार से ज़्यादा वो मित्रों को समय देते हैं। किशोरावस्था में सामाजिक गुणों में भाग लेने की प्रक्रिया तीव्र होती है। किशोरों में परिवर्तन के कारण बालक में तनाव के लक्षण देखे जाते हैं। विस्फोटक शक्ति, अधिकतम शक्ति, तेजी से विकास होती है। किशोरावस्था में भावनाओं को नियंत्रण करना बालक के लिए किशोरावस्था में संदर्भ नहीं होता। वो अपनी जो होती है गुस्सा या तनाव वो दिखा ही देते हैं किशोरावस्था में। सबसे लास्ट होती है हमारी वृद्धावस्था। ये होती है 19 से 35 वर्ष या 18 से 35 वर्ष। ये वृद्धावस्था या युवावस्था 19 से 35 या 18 से 35। ये क्या होता है, ये शारीरिक क्रियाशीलता का शक्ति का उच्चतम विकास होता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर प्रतिक्रिया, योग्यता, सोचने समझने की शक्ति आदि बौद्धिक उच्चतम रूप में होता है। अब आते हैं किशोरों की समस्याएं क्या होती हैं। वह अवस्था जिसमें मनुष्य बालावस्था से परिपक्वता में आता है उसे किशोरावस्था कहते हैं। किशोरों की समस्या क्या होती है, तो कम आत्मविश्वास होता है, उदासी होते हैं, आपराधिक सामाजिक गतिविधियां होती है, विवाहपूर्ण यौन संबंधी समस्याएं होती है, नशीली दवाओं का दुरुपयोग करते हैं। किशोरों के समाधान। माता पिता की सहानुभूति, उदार रवैया। जब भी बच्चा गलत करता है तो माता पिता को उसे प्यार से समझाना चाहिए, अच्छा रवैया दिखाना चाहिए। घर और स्कूल में स्वस्थ वातावरण होना चाहिए। स्कूल भी अच्छा होना चाहिए, टीचर्स भी अच्छे होने चाहिए, मार्गदर्शन देने वाले होने चाहिए। घर और परिवार में अच्छा वातावरण होना चाहिए और स्कूल का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। किशोर मनोवैज्ञानिक का समुचित ज्ञान होता है। इसी समय किशोर अच्छे पथ पर चलते हैं। उचित यौन शिक्षा देनी चाहिए, सही दिशा में ऊर्जा का प्रभाव करना चाहिए। सीखना या अधिगम क्या है या सीखना क्या है। सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। जब भी मनुष्य जन्म लेता है और मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। मतलब क्या है, ये गर्भ से शुरू होती है और कब्र तक ले जाती है। सीखना समायोजन अनुकूलन होता है। सीखने के प्राथमिक नियम है तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। सीखने के गौण नियम भी होते हैं, निकटता का नियम, समीकरण का नियम, प्राथमिकता का नियम, नवीनता का नियम, विपरीतता का नियम, संबंध का नियम। तो सीखने का स्थानांतरण क्या होता है, जब किसी भी कौशलों को सीखने से पूर्ण अनुभव का प्रभाव किसी नए प्रकरण में या किसी नए कौशल में अधिगम पर पड़ना। सीखने का स्थानांतरण क्या होता है, जब किसी सीखे गए कौशल्य को किसी दूसरे कौशल्य में लगाते हैं तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। सीखने का सकारात्मक स्थानांतरण भी होता है, जब पूर्ण ज्ञान के फलस्वरूप किसी दूसरे ज्ञान पर हम लगाते हैं तो वह सीखने का सकारात्मक स्थानांतरण होता है। जब हम चीज़ें सीखे हुए होते हैं और वही चीज़ हमें दोबारा करने को कही जाती है तो हमें उसका पूर्ण ज्ञान होता है, तो हम उसको अच्छे से सीख सकते हैं। नकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है, जब सीखा गया कौशल्य किसी दूसरे कौशल्य को सीखने के अवरुद्ध सिद्ध होता है। उपयोगिता का स्थानांतरण, जब पहले सीखे हुए ज्ञान का उपयोग प्रगति की ओर अग्रसर जीवन परिस्थिति या समस्या पर सफलतापूर्वक लागू होता है। पूर्व प्रभावी स्थानांतरण, नए सीखा गया कौशल्य पहले सीखे गए कौशल्यों से प्रभावित होता है। उदाहरण, जब कोई हॉकी खिलाड़ी झपट लेने का कौशल्य सीखता है तो इसका प्रभाव उसके पहले सीखे हुए पुश पास कौशल्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
पश्चात प्रभावी क्रियात्मक स्थानांतरण, इस प्रकार के स्थानांतरण में किसी भी कौशल्यों को सीखना आगे आने वाले कौशल्य के सीखने को प्रभावित कर सकता है। द्विपक्षीय स्थानांतरण, इस प्रकार का स्थानांतरण तब होता है जब शरीर के एक पक्ष या अंग प्रदर्शन में परिवर्तन होता है तो दूसरे पक्ष में परीक्षण लेने के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है। द्विपक्षीय स्थानांतरण, जब परीक्षण द्वारा शरीर के एक भाग में परिवर्तन आता है और दूसरे पक्ष भाग में फलस्वरूप परिवर्तन आता है, हम द्विपक्षीय स्थानांतरण कहते हैं। अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करते हैं, जैसे सीखने वाले की इच्छा होती है, कभी सीखने वाले की बुद्धि होती है, सीखने वाले मिलती जुलते विषय होते हैं या मौलिक समझ होती है। प्लेटू या पठार स्थानांतरण के कारण ये इसमें स्थिरता का कारण उदासी, अत्यधिक तनाव होता है, पूर्णता, कम रुचि होती है, खराब परिस्थितियों के अभ्यास, भावनाओं की अवधारणा, भावनाओं को नियंत्रण करने के लिए सचेत अनुभव की विशेषता, तात्विक क्रिया मानसिक स्थिति में निर्भर करती है, ध्यान होते स्थिति के बारे में नकारात्मक सोचे, प्राकृतिक में आनंद, अपने श्वास पर नियंत्रण, रोक और मूल्यांकन पर नियंत्रण। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।